अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज हमारा जो लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 1 बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी सॉफ्टवेयर की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हैं, जिसमें फर्स्ट थी सिस्टम सॉफ्टवेयर और सेकंड थी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब दोबारा हम एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू परफॉर्म वेरियस एप्लीकेशंस ऑन द कंप्यूटर। वो कहता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली किसके लिए बनाए जाते हैं? एप्लीकेंट्स के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, फिर वो कहता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो डिफरेंट एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं हम कंप्यूटर पर। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास वो कौन कौन सी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। आप लोग MS वर्ड यूज़ करते हो, जिसके ऊपर आप एप्लीकेशंस और लेटर्स बनाते हो। ठीक है, वो आपकी एक एप्लीकेशन है। इसके अलावा आप VLC मीडिया प्लेयर यूज़ करते हो, जिसके ऊपर आप ऑडियोज़ एंड वीडियो जो से हैं वो प्ले करते हो। बेसिकली वो अलग एप्लीकेशन है, वो आपके डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करती हैं। ठीक है, हर एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर हैं, जो एप्लीकेशंस हैं, वो हर एक का टास्क जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, हर एप्लीकेशन जो सी है वो अलग चीज़ों को परफॉर्म करती है। इट हेल्प ए कंप्यूटर यूज़र टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। आगे उसने बता दिया कि हर स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि जो MS वर्ड है उसका अलग टास्क है, वो आपका परफॉर्म करती है। इसी तरह VLC मीडिया प्लेयर है तो वो अलग टास्क को परफॉर्म करता है। ठीक है, people use application software according to their needs। फॉर एग्जांपल अगर आपको MS वर्ड की ज़रूरत है तो आप उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हो। इसी तरह अगर आपने VLC मीडिया प्लेयर यूज़ करना है तो आप उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हो। इसी तरह आपने स्काइप यूज़ करनी है या आपने व्हाट्सएप यूज़ करना है तो आप उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हो। इसी तरह उसने कहा कि लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, जिस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, लोग उस पर ही काम करते हैं। ठीक है, पीपल्स यूज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। पीपल्स यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, इट इज़ आल्सो नोन एज एप्लीकेशन पैकेज। इसको हम क्या कहते हैं? एप्लीकेशन पैकेज भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। फर्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसमें एक्सेल है, जिसके ऊपर आप शीट्स वगैरह बनाते हो अपनी। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा वर्ड के ऊपर आप लोग क्या करते हो? कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी लेटर लिख सकते हो। पावर पॉइंट के ऊपर आप अपने लेक्चर्स के अबाउट स्लाइड्स वगैरह बनाते हो। ठीक है, अब ये देखा जाए तो ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं और डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। जैसे आपके अगर नीड्स है तो आप उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके उसके ऊपर वर्क कर सकते हो। आगे आ जाता है हमारा इंटरनेट ब्राउज़र्स, जैसे कि हमारे पास क्रोम आता है। क्रोम होता है जिसके ऊपर आप सर्च वगैरह करते हो, कुछ भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वगैरह डाटा किसी भी टॉपिक के अबाउट आप सर्च करते हो तो आप क्रोम के ऊपर उसके रिलेटेड डाटा और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। आगे हमारे पास सफारी आता है। सफारी बेसिकली आपके आईफोन में ये यूज़ होता है और ये भी क्रोम की ही जैसी खसूसियात को रखता है। ठीक है, इसके पास फायरफॉक्स है। ठीक है, ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर है। डिफरेंट सॉफ्टवेयर डिफरेंट चीज़ों, डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये हमारा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हमने बेसिकली एक और चीज़ देखनी है कि हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कितनी कैटेगरीज हैं। 2 कैटेगरीज हैं, जिसमें फर्स्ट है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, सेकंड है हमारे पास पैकेज सॉफ्टवेयर। अब फर्स्ट पे हम देखते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इज द टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या कहता है कि कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या है? टाइप किसकी है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। डेट इज डिज़ाइन फॉर ए पर्टिकुलर कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन। वो कहता है कि ये डिज़ाइन किया जाता है कि इसके लिए एक खास कस्टमर और खास ऑर्गेनाइजेशन के लिए कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जो हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं। ठीक है, आगे है इट इज़ डेवलप्ड टू मीट द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली ये जो सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं ये खास कस्टमर और खास ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेवलप किए जाते हैं। और जब किसी कस्टमर और किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बनाए जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनसे पूछा जाता है कि आपने कौन सी चीज़, कौन सा सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें रखनी है, कौन कौन से फीचर्स रखने हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर स्काइप है तो स्काइप जिसने डेवलप किया उसने देखा कि मैंने इसके अंदर कौन कौन से फीचर रखने हैं। इसके अंदर ऑडियो का रखना है, वीडियो का रखना है, मैसेजेस का रखना है, इमोजीज जो सी हैं वो रखनी है। इस तरह पिक्चर्स का ऑप्शन रखना है, इमेजेस वगैरह सेंड करने का। ठीक है, ये सारी जो एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूछी गई और देन जो है वो डेवलप किया गया।
फॉर एग्जांपल कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बेसिकली वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो खास कस्टमर और खास ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाए जाएँ। देखा जाए तो हमारा जो पंजाब कॉलेज का सिस्टम है उसमें ये है कि पंजाब कॉलेज के जो डिफरेंट कैंपसेस हैं उसके लिए एक ही जो आप लोग का ईएमएस सिस्टम यूज़ होता है जिसे आप कहते हैं ईएमएस एजुकेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये सिस्टम आपका यूज़ होता है जिसके ऊपर आप लोग का वो सारा जो आप लोग की स्ट्रोक ऑफ होने का है, आपके अटेंडेंस का है, जो आपके फीसिस वगैरह का जो सारा शेड्यूल होता है वो इसके ऊपर होता है। बेसिकली ये आपके एडमिशन्स के रिलेटेड जो डाटा होता है वो 20 में होता है। ठीक है, इसकी इसकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स को देखा गया और इसको डेवलप किया गया कि इसमें हमने ये चीज़ें देखनी है और उसके मुताबिक उसमें ये सारी चीज़ें डेवलप की गई। इसी तरह वो कहता है कि जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है, अब पीजीसी है तो पीजीसी बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बन डेवलप किया गया हुआ सॉफ्टवेयर और पीजीसी अपना सॉफ्टवेयर यूज़ करता है। ये क्या है, ये हमारा कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होता है जो सारे लोग यूज़ नहीं कर सकते कि मतलब फॉर एग्जांपल इंटरनेट पर पड़ा हुआ है, लोग उसको डाउनलोड करके तो उसको यूज़ करते हैं, ऐसे नहीं है। ये वो सॉफ्टवेयर है जो खास ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए डेवलप करवाती है और वो किस बेस पे डेवलप होता है कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑर्गेनाइज जो भी ये डेवलपर जो डेवलप करते हैं सॉफ्टवेयर को वो क्या करते हैं कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन की और वो अगर किसी खास ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया जाता है, कोई खास कस्टमर अपने लिए बनाया जाता है तो वो उससे उसकी सारी जो एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है, जो जो चीज़ उसे चाहिए उस सॉफ्टवेयर में वो उससे पूछते हैं। ठीक है, आगे जाते हैं कस्टमर सॉफ्टवेयर कैन बी डिवेल्प बाय सिंगल प्रोग्रामर आर ए टीम ऑफ प्रोग्रामर। अब जो सॉफ्टवेयर डिवेल्प करते हैं जो लोग वो बेसिकली क्या होते हैं, प्रोग्रामर्स होते हैं। अब वो कहता है कि कस्टमाइज जो सॉफ्टवेयर है वो एक सिंगल प्रोग्रामर भी डेवलप कर सकता है, एक प्रोग्रामर भी डेवलप कर सकता है और टीम ऑफ प्रोग्रामर मतलब कुछ ग्रुप्स में लोग हैं तो वो भी आपस में मिल के ये डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। ठीक है, द कास्ट ऑफ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इज मोर देन पैकेज सॉफ्टवेयर। वो कहता है कि जो कास्ट है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की और जो हम आगे टाइप पढ़नी है पैकेज सॉफ्टवेयर उससे बहुत ज़्यादा है। बेसिकली ये एक एक खास ऑर्गेनाइजेशन और एक खास कस्टमर के लिए बनाए जाते हैं, इसलिए इसमें डिफरेंट फीचर्स भी आप जो एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स है वो पूछी जाती है, बहुत सारे फीचर्स इसमें ऐड किए जाते हैं। ठीक है, इसलिए क्या कहते हैं कि इसकी जो कॉस्ट है, जो इसकी जो लागत है वो कितनी है, वो ज़्यादा है पैकेज सॉफ्टवेयर से। समझ आ गई मेरे ख्याल से सारे पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स थे हमारे पास। ठीक है, आगे चलते हैं हम। इसकी एग्जाम्पल उसने दे दी, ए सॉफ्टवेयर डिवेल्प फॉर ए पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। उसने कहा कि खास जो यूनिवर्सिटी के लिए जो भी सॉफ्टवेयर डिवेल्प किया जाता है जिसमें यूनिवर्सिटी के रिलेटेड जो डाटा स्टूडेंट्स का होता है उसका रिकॉर्ड रखा जाता है उसको क्या कहते हैं, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। ठीक है, बेसिक ये सारी यूनिवर्सिटीज़ को प्रोवाइड नहीं किया जाता है, सारी यूनिवर्सिटीज़ इसको यूज़ नहीं करती। जो खास यूनिवर्सिटी जिसने ये बनाया गया होता है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर सिर्फ वही यूनिवर्सिटी इसको यूज़ करती है। ठीक है, समझ आ गई कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की। आगे चलते हैं हम, पैकेज सॉफ्टवेयर। पैकेज सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि पैकेज सॉफ्टवेयर किसकी टाइप है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, डेट इज डिवेल्प फॉर सेल टू द जनरल पब्लिक। अब देखा जाए तो पीछे उसने बोला कि ये पार्टिकुलर एक खास कस्टमर और एक खास ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो बनाए जाते हैं वो क्या है, कस्टमाइज है। अब उसने कहा कि इज डिवेल्प फॉर सेल, डिवेल्प फॉर सेल टू द जनरल पब्लिक, मतलब मेन के जनरल पब्लिक, पब्लिक मतलब के मतलब सारे लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, वो कहता है कि ये जनरल पब्लिक के लिए हर एक के लिए ये जो सॉफ्टवेयर है वो सेल किए जाते हैं। ठीक है, इस इट इज़ नोन एज ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर, इसको क्या कहते हैं, ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर। ठीक है, इट एनेबल्स द पीपल्स टू परफॉर्म डेली एक्टिविटीज़। वो कहता है कि पीपल्स जो लोग हैं इस पे वो डेली एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास स्काइप है, व्हाट्सएप है और इसके बाद डिफरेंट्स एप्लीकेशंस हैं जो लोग यूज़ करते हैं, वो क्या कहता है कि वो कहता है कि डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो हैं वो लोग यूज़ करते हैं। जैसे वो एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट की फॉर एग्जांपल जो हमने दी थी, बेसिकली वो क्या है, वो पैकेज सॉफ्टवेयर हैं। वो तमाम लोग जो उनसे हैं वो उनको डाउनलोड करते हैं और दैन उनको यूज़ करते हैं, वो जनरल पब्लिक के लिए बनाए गए हुए हैं। पैकेज सॉफ्टवेयर इज़ नॉर्मली डिवेल्प बाय एक्सपर्ट प्रोग्रामर। वो कहता है कि जो पैकेज सॉफ्टवेयर है वो एक्सपर्ट प्रोग्रामर, जो बड़े एक्सपर्ट प्रोग्रामर होते हैं वो इसको बनाते हैं, डिवेल्प करते हैं। आगे है एग्जाम्पल में उसने बताया, तो एग्जाम्पल में क्या है कि वर्ड प्रोसेसर सच एस एम एस वर्ड, स्प्रेडशीट सच एस एम एस एक्सेल। वो कहता है कि वर्ड प्रोसेसर एम एस वर्ड जिसके ऊपर आप लेटर्स और एप्लीकेशंस लिखते हो वो क्या है आपका
पैकेज सॉफ्टवेयर है वो तमाम लोग उसको यूज़ करते हैं इस सॉफ्टवेयर को। अगर जैसे स्प्रेडशीट सच एस एम एस एक्सेल को भी सारे लोग जो हैं वो यूज़ करते हैं। ऑल ओवर द पब्लिक जो है वो इसको डाउनलोड करके इसके ऊपर एक्सेल शीट्स वगैरह को मेंटेन कर रही होती है। ये स्पेसिफिक नहीं बनाया गया हुआ, इसके लिए इसको कहते हैं ये क्या है, पैकेज सॉफ्टवेयर है। ग्राफिक सॉफ्टवेयर सच एज कोरल ड्रॉ एंड अडोब फोटोशॉप। ग्राफिक सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर आप अपने पिक्चर्स वगैरह को एडिट कर सकते हो, अपनी जो पुरानी पिक्चर है उसको न्यू मतलब फीचर्स एडिट करके उसको न्यू बना सकते हो। ये ग्राफिक सॉफ्टवेयर ये भी बेसिकली तमाम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। जो हमारा अभी टॉपिक क्लियर हुआ है वो क्या हुआ है कि हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हैं, जिसमें फर्स्ट क्या थी कस्टमाइज और सेकंड क्या थी हमारे पास पैकेज सॉफ्टवेयर। इन दोनों में हमने डिफरेंस पढ़ा है कि क्या है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। इसमें आप लोग का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दी पैकेज सॉफ्टवेयर एंड कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास वो कहता है कि डिफरेंस बिटवीन दी सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी जो इस लेक्चर में हमने पढ़ा है वो बेसिकली हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की टाइप्स पढ़ी हैं। अब हमने इधर डिफरेंस पढ़ना है किसका, सिस्टम सॉफ्टवेयर का एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर किसके लिए बनाए जाते हैं, सिस्टम के लिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसके लिए बनाए जाते हैं, एप्लीकेंट के लिए। ठीक है, फर्स्ट हम पॉइंट पढ़ते हैं, इट इज़ जनरल पर्पसेस सॉफ्टवेयर। वो कहता है कि जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है। बेसिकली आप अपने लैपटॉप में जब तक अपनी विंडो इंस्टॉल नहीं करते, सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करते, आपका लैपटॉप वर्क नहीं करता। जब आप अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेते हैं देन आप अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, उसके ऊपर डिफरेंट एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं और उसको यूज़ करते हैं। वो कहता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल ये अगर एम एस वर्ड है, एम एस एक्सेल है, ये डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करता है, स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। लेकिन जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर आप लोग ये सारी एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल करते हैं, इसलिए वो कहता है कि ये जनरल पर्पसेस सॉफ्टवेयर है। इट इज़ यूज टू मैनेज कंप्यूटर रिसोर्सेज। सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर आप लोग क्या करते हो, अपनी जो कंप्यूटर की रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करते हो। इट इज़ यूज टू सॉल्व पर्टिकुलर प्रॉब्लम। वो कहता है कि एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है इसके ऊपर आप अपने हाथ जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हो। ठीक है, इट एग्जीक्यूट ऑल द टाइम इन द कंप्यूटर। आप जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो हर टाइम रन होता रहता है कंप्यूटर में। लेकिन जो हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो कब एग्जीक्यूट होता है, जब हमारी रिक्वायरमेंट होती है, जब हमें ज़रूरत होती है तो हम उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं। द नंबर ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ लेस दैन द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वो कहता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हैं वो लेस होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, लेकिन द नंबर ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ मच मोर देन सिस्टम सॉफ्टवेयर। बेसिकली हमारे पास जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो हमारे पास विंडोज़ होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ठीक है, लोग उसको अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लेते हैं, देन उसके ऊपर फर्दर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हैं वो इंस्टॉल करते हैं। अब बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, इसलिए वो कहता है कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो ज़्यादा हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर से। ठीक है, आगे हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर इज essentials फॉर ए कंप्यूटर टू वर्क। अब वो कहता है यही बात आ गई कि अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके लैपटॉप में इंस्टॉल है तो देन आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हो। ठीक है, इसलिए वो कहता है कि ये एक एसेंशियल है कि आप अपने कंप्यूटर को वर्क करने के लिए उसको आप लोग को सिस्टम सॉफ्टवेयर को यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, इंस्टॉल करना पड़ता है। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो नहीं है, एसेंशियल नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो तो उसके ऊपर डिफरेंट एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है वो आप लोग उसको इंस्टॉल करते हो और आप उनके ऊपर वर्क करते हो। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक था और ये डिफरेंस थे। अब हम एक दफ़ा अपने सारा जो टॉपिक है उसकी समरी देखते हैं क्या है। फर्स्ट पे हमने ये पढ़ा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था वो ये था कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो से होते हैं वो डिफरेंट एप्लीकेशंस को परफॉर्म करते हैं कंप्यूटर पर। फिर हमने सेकंड पॉइंट देखा कि कंप्यूटर्स पर क्या करते हैं, डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट एप्लीकेशंस होती हैं और डिफरेंट टास्क परफॉर्म करती हैं। ठीक है, फिर वो कहता है कि पीपल्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अपनी नीड्स अपनी ज़रूरियात के मुताबिक यूज़ करते हैं। फिर उसने कहा कि इट इज़ आल्सो नोन एज एप्लीकेशन पैकेज, इसको हम एप्लीकेशन पैकेज भी कहते हैं। फिर आगे उसने डिफरेंट वो एग्जांपल्स दे दी हमें, जैसे एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, फिर ब्राउज़र्स की, सफारी की, फायरफॉक्स की। ठीक है,
जिसके ऊपर आप सर्च करते हो डाटा किसी भी अपने रिलेटेड टॉपिक के अबाउट। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की टू उसने टाइप्स बताई, जिसमें कस्टमाइज एंड पैकेज सॉफ्टवेयर है। कस्टमाइज एंड पैकेज सॉफ्टवेयर है। आगे कस्टमाइज सॉफ्टवेयर में हमने पढ़ा कि जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर हैं वो बेसिकली खास ऑर्गेनाइजेशन या खास कस्टमर के लिए बनाए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स पूछी जाती है और ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट पूछी जाती है, फिर उसके मुताबिक उस सॉफ्टवेयर को डिवेल्प किया जाता है। ठीक है, अब वो कहता है कि ये एक सिंगल और प्रोग्रामर भी डिवेल्प करता है और टीम ऑफ प्रोग्रामर भी इसको डिवेल्प कर सकता है। वो कहता है कि कस्टमाइज जो सॉफ्टवेयर है उसकी जो लागत है, उसकी जो कॉस्ट है वो पैकेज सॉफ्टवेयर से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये हमारे कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के पॉइंट्स थे। आगे जो एग्जांपल मैंने आप लोग को पीजीसी की दी, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की, उसके लिए जो सारा एडमिन स्टाफ में जो आपका एडमिशन्स का जो सारा रिकॉर्ड होता है, आपके जो अटेंडेंस का सारा रिकॉर्ड होता है, वो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है जिसको ईएमएस कहते हैं। ठीक है, अब ये हास जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो आपका पीजीसी है, वो सारे जो से कैंपसेस हैं वो बेसिकली इस पे काम करते हैं। उन्होंने ये सॉफ्टवेयर अपने लिए बनाया गया हुआ है, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कॉलेजेस हैं वो यूज़ नहीं करते, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ये हमारा कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है। आगे हमने पैकेज सॉफ्टवेयर पढ़ा है, जिसमें हमने ये चीज़ें देखी हैं कि पैकेज सॉफ्टवेयर जनरल पब्लिक के लिए बनाए जाते हैं, कि जो जनरल पब्लिक है वो भी मतलब सारे लोग इसको यूज़ कर सकते हैं पैकेज सॉफ्टवेयर को। इट इज़ आल्सो नोन एज ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर, इसको ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। फिर उसने कहा कि ये क्या होता है कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ को डेली रूटीन में परफॉर्म करता है। फिर क्या कहता है कि ये जो एप्लीकेशन जो बेसिकली जो पैकेज सॉफ्टवेयर है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों के लिए बनाए जाते हैं, इसलिए इसमें कह लो कि मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा जाता है कि इसमें कौन कौन से फीचर्स रखे जाते हैं कि लोग इसको यूज़ कर सकें। और इसमें कोई मतलब मिस्टेक का भी नहीं है, कोई गलती भी नहीं हो सकती, क्योंकि सारी ऑडियंस को देख के फिर ये डेवलप किए जाते हैं कि जो तमाम लोग हैं, जो तमाम जनरल पब्लिक है, वो उसको फैसिलिटेट किया जाए कि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो ये सॉफ्टवेयर को यूज़ करने में। ठीक है, इसलिए पैकेज जो सॉफ्टवेयर है वो एक्सपर्ट प्रोग्रामर करते हैं इसको डिवेल्प, कि इसमें की कोई भी गलती या कोताही ना हो, क्योंकि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है लोगों ने यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो और आप उस वो आपके लिए कंफर्टेबल नहीं होता, आप उसी टाइम उसको अनइंस्टॉल कर देते हो, आप देन उसकी जगह कोई और रिप्लेस करके कोई और इंस्टॉल करते हो। इसलिए जब भी पैकेज सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं तो वो कौन बनाता है, एक्सपर्ट प्रोग्रामर जो उनसे हैं वो डेवलप करते हैं। फिर हमने एग्जांपल्स इसकी देखी, एग्जांपल्स के बाद हमने डिफरेंस देखा सिस्टम सॉफ्टवेयर का और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, जिसमें हमने डिफरेंट पॉइंट्स देखे। आज का हमारा यही टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर कोई भी आप लोग को लेक्चर के दौरान कोई भी मसला है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी चीज़ को समझने में, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो मेरे से। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।